नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन बनने पर सत्यपाल सिंह को पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा ने सर उठाकर दी बधाई। कहा, हो रहे विकास कार्यों को मिलेगा बल। देरी बहुत है, देरियों के ऊपर आपने जोन में भी आपने स्पीच दिया था, आज क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा टारगेट देरी ही नहीं था। दिल्ली नगर निगम में एक ऐसे अधिकारियों का गुट है जो केवल वहां ऑफिस में बैठ करके ही काम करते हैं और जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर था। मैं पिछली बैठकों में भी कई विषयों को लेकर के गया, कुछ पर सुनवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ। जो उनके चेयरमैन का नियुक्ति हुई, तुरंत मीटिंग बुलाई और उसमें गया। डेयरी पर एलआई, पीएचआई, डीएचओ और बिल्डिंग विभाग, मेंटेनेंस, सबके अधिकारियों के कान खोलने की कोशिश की ताकि निगम का काम अच्छा चल चले। दूसरा, एक मैसेज ये अधिकारी पैसे उगाते हैं और क्षेत्र में मैसेज देते हैं कि पार्षदों को हम पैसे देते हैं। मैंने नाम लेकर, अधिकारियों के नाम लेकर के कहा, बुलाओ। वो क्या आदमी कहता है, रखो गंगा जल हाथ पे, कौन आदमी पैसे लेता है, किस आदमी को पैसे देते हो? मेरे जैसा आदमी जिसका कोई मतलब नहीं किसी से और इस तरह की बातें जाएं, मैसेज जाए, तो मैं समझता हूं वो बहुत ही घातक है। और राजनीतिक क्षेत्र में जब तक स्वच्छता नहीं होगी, सेवा भाव से काम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो घातक होगा। डेयरियों वालों ने अंत मचाई हुई है। कोई भी व्यक्ति गोबर उठा करके बाहर नहीं फेंकता। मैंने उनकी पर्सनल मीटिंग बुलाई थी अपने वार्ड के लोगों की और उनसे कहा था, आपकी रोजी रोटी आप कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम गंदगी ना करो, गोबर मत बहाओ, नालों को मत भरो। किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। इसीलिए मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कोई भी डेयरी बिल्कुल भी क्षेत्र में नहीं चलेगी। जो गोबर बहाएगा, जो दिक्कत करेगा, नुकसान करेगा, हमें परेशानी होगी, उसकी भैंसे जरूर उठेंगी। सही व्यवस्था देखी जाए तो नगर है और आप तुलनात्मक यदि आप वार्डों का अध्ययन करेंगे तो हमारा वार्ड 248 बेहतर स्थिति में है। क्षेत्र की जनता जब जागरूक होगी, समझदार होगी, कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकेगी, पन्नी में कूड़ा भर के नाली में नहीं फेंकेगी, इस कारण से ज्यादा गंदगी फैलती है। फिर भी हम जितने संसाधन हैं उससे अधिक संसाधन हमने अपने वार्ड में लगाए। 2 ट्रैक्टर हम पर्सनली कूड़ा उठाने के लिए हमने प्राइवेट लगाए हुए हैं अपने, जिनको हम 13 हजार रुपये ड्राइवर को, कम से कम 150 रुपये रोज दोनों ट्रैक्टरों को हम डीजल का देते हैं। सफाई व्यवस्था ना चरमराए, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। जिस वक्त मेट्रो कंपनी हमारे क्षेत्र में आई थी तो मेट्रो कंपनी ने शुरू में बड़े साज सब्ज दिखाए थे कि हम 10-10 गाड़ियां देंगे, और 10 गाड़ी दी उन्होंने। 2 रात को भी दी, 12 गाड़ियां चलती थी। कूड़ा नाम की चीज क्षेत्र में नहीं थी, बहुत अच्छा काम होता था। लेकिन उनको दूसरी जगह टेंडर मिला और यहाँ से उन्होंने 4-4 गाड़ियां शिफ्ट कर दी। आज की तारीख में 6 गाड़ी वार्ड में चलती है। इतना बड़ा वार्ड है, अनऑथराइज कॉलोनियां है, नालियों से सिल्ट निकलती है, कूड़ा निकलता है, लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं। उस सब को उठाने के लिए कम से कम हमें 10-12 गाड़ियों की आवश्यकता होगी। और हमारे कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम हर वार्ड को 1-1, 2-2 गाड़ी और अपनी तरफ से एमसीडी की तरफ से मुहैया कराएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी जहां कमियां हैं हम उसमें दुरुस्त करेंगे उसको, और जो सफाई व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करेंगे। पिछली योजना में जब मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, उस वक्त 1 महीने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। लोग आंसुओं से रोने लगे थे, आंसुओं से लोग रोने लगे थे। इतनी हालत खराब क्षेत्र की हो गई थी, गंदगी की भरमार हो गई थी। उसी दौरान फिर हम मेट्रो कंपनी को लेकर के आए थे और इस उम्मीद पर लेकर के आए थे कि पूरे 35 के 35 वार्डों में स्वच्छता का काम अच्छा चलेगा, वार्ड स्वच्छ होंगे, दिल्ली स्वच्छ होगी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है। स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और एक आदर्श दिल्ली बनेगी, शिक्षित दिल्ली बनेगी। उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अतिक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा है, खासकर खजूरी चौक पे बहुत बड़ी मोटी रकम जाती है, वो एमसीडी को भी जाती है, ट्रैफिक पुलिस को भी जाती है और दिल्ली पुलिस को भी जाती है। उस पर झगड़ा हुआ है वहां बहुत जबरदस्त, पुलिस वाले पिटे हैं वहां। उसके बाद वहां आज एक भी रेहड़ी पटरी नहीं है। दिल्ली पुलिस की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, एक उसका कर्तव्य बनता है कि उस क्षेत्र पर फिर से इंक्रोचमेंट ना होने दे। लेकिन दिल्ली पुलिस उस पर
काम नहीं करती है और वो फिर गिव एंड टेक करते हैं और फिर उनकी रेडी पटरी सब लगा देते हैं। दूसरी बात, हम अभी आप कंप्लेंट करेंगे इंक्रोचमेंट हो रही है, इनको हटाया जाए, हम हटाने पहुंचते हैं। फिर आप जैसे और भी बहुत से बंधु होते हैं, देखो गरीब आदमी को सताया जा रहा है, जनता को सताया जा रहा है, रोजी रोटी कमाने वाले को सताया जा रहा है, उनके 4 फॉलोअर आ जाते हैं, समर्थक आ जाते हैं और वो रोक लेते हैं। सब साथ मिलें, कदम ताल करें, एक साथ मिलकर के काम करें तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। राजनीति से अलग भी मेरे भाई नेताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सब पार्टी को जिम्मेवारी दी है और मुझे पूरा आश्वासन है ये अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह अच्छी तरह से निभाएंगे। तो यहाँ के निगम पार्षद हैं श्री सत्यपाल सिंह जी, स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए। क्या मास्टर जी ने काम बढ़िया किया है और आने वाले फ्यूचर के लिए भी काम बढ़िया ही करेंगे। हम आदमी है बढ़िया, मेरे लिए बढ़िया आदमी है, बाकी गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लिए सब बढ़िया ही है।